कैसे हुए थे आज भी देख रहे ना, नेट में पड़ा हुआ था। उनके 45 मिनट भाषण दिए थे उन्हें। अमेरिका में एक सिटी पड़ती है शिकागो, और शिकागो में जाकर उन्होंने भाषण दिए थे। तो स्वामी विवेकानंद महाराज जी जब अमेरिका में गए थे तो अमेरिका के लोगों ने एक बात कही थी स्वामी जी से। क्या कि यह कहा था कि भारत तो मूर्खों का देश है। क्यों कि हमने सुना है कोई कृष्ण नाम का अवतार हुआ मथुरा में, तो उसके पीछे 16,108 लड़की पागल है। जब इतनी बात कही उसी समय स्वामी जी ने कहा करने के ठहर जाओ। तो देखो 45 मिनट भाषण दिए थे स्वामी विवेकानंद महाराज जी ने, और लाखों की भीड़ खड़ी थी। तो जब 45 मिनट भाषण देने के बाद जब स्वामी जी वहां से चले तो वो लाखों की भीड़ उनके पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर आगे निकल गए और तब स्वामी जी ने कहा कि ठहर जाओ, ये बताओ तुम मेरे पीछे पीछे जा कहां रहे हो। तो अमेरिका की जनता ने यह कहा था, जो कि महाराज जी सत्यता तो इस बात की है, 45 मिनट और तुम्हारे प्रवचन सुनने के बाद में हमें यही नहीं पता लगा कि हम चल रहे या खड़े। तब कहा था स्वामी जी ने कि सुनो, जब मैं एक साधारण मानव हूं उस भारत भूमि का, जब मेरे पीछे और तुम्हारी लाखों की भीड़ आ सकती है, तो सोचो वो मथुरा में जो पैदा हुआ था वो तो साक्षात ब्रह्म था। और जब स्वामी जी जब निकल के वहां से चले तो एक बेस्या मिली रास्ता में। तो उस बेस्या ने स्वामी जी से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हो। कि विवाह इसलिए करना चाहती हो कि मैं तुम्हारे जैसा बेटा पैदा करना चाहती हूं। तो देखो कैसा जवाब दिया था स्वामी जी ने। अगर शब्द पसंद आए तो सभी प्रेम से तालियां बजा देना स्वामी जी के लिए। तो विवेकानंद स्वामी जी ने कहा था कि तुम मेरे जैसा बेटा पैदा करना चाहती हो, इसलिए मुझसे विवाह करना चाहती हो। तो सुनो, इसकी तुम्हें विवाह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्या आज से तुम मुझे अपना बेटा ही स्वीकार कर लो। ऐसे संत हुए थे। जब वहां से निकल के आगे और सुना होगा आपने, एक दयानंद स्वामी जी थे जिनकी काया में बल बढ़ा था और विदेशों तक नाम हो गया था उनका। तो एक विदेश से पहलवान लड़ने के लिए आया था स्वामी दयानंद महाराज जी से। तो स्वामी जी से आकर के कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारी काया में बहुत बल है, तो मैं तुमसे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। तो देखो स्वामी जी ने बोला क्या है। तो स्वामी ने कहा सुनो, पहली बात तो यह हम लड़ना नहीं जानते, मिलना जानते, और तुम कुश्ती करे हुए आए हो। तो सुनो मेरी बात, मैं अभी स्नान करने जा रहा हूं, पर स्नान करके आ जाऊं तो जितनी चाहो उतनी देर कुश्ती कर लेना। तो स्वामी दयानंद महाराज जब स्नान करने गए तो लंगोटी को निचोड़ के और कंधे पर डाल के ला रहे थे। और तब उस विदेशी पहलवान से कहा, सुन तुम तो कुश्ती लड़ेगा, तो मेरी बात सुन, मैं लंगोटी निचोड़ के लाया हूं मैं, और इस लंगोटी में से अगर तू 2 बूंद पानी अगर जमीन पर गिरा दे तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूं। वो विदेशी पहलवान जोर मार मार के मर गया, लेकिन 2 बूंद पानी नहीं निकला। और तब कहा स्वामी जी ने कहा मुझे दे। दयानंद स्वामी जिस समय लंगोटी ले और जो मुट्ठी में धर के दाबी तो 5 बूंद पानी जमीन पर गिर गया। उसी समय पैर पकड़ लिए थे विदेशी पहलवान। ऐसी ऐसी भूमि रही अपने जवानों की और संतों की। और सबसे बड़ी बात, एक बात दुख इस बात का है कि 16-16 साल के बच्चा और गुटखा और बीड़ी तंबाकू और शराब पी रहे हैं। तो ये जवानी तो सब जेल खाएगा, गुटखा और बीड़ी। जीवन में याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, वो भारत भूमि रही है अपनी। आपने सुना होगा जिस समय पहला युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो अमेरिका ने और पाकिस्तान के लिए 10 टैंक दिए थे, टैंक। और वो टैंक कौन से थे? ना तो उसमें गोला लगता था, गोली लगती थी। उसमें भीतर बैठ के
और पाकिस्तान के जवान अपने भारत के जवानों को मार रहे थे। तो जब भारत के जवानों को पता लगा कि ये टैंक केवल कच्चा है, तो वो नीचे से कच्चा है, तो धन्य है भारत के जवानों को। वो पहला वीर हुआ वीर अब्दुल हमीद, जिसने जिंदा गोला अपने पेट में बांधा और जमीन पर लेट गया। जब टैंक उसके ऊपर चढ़ा तो टैंक के हजारों टुकड़े उड़ गए। अब अनुमान लगाना दादा, जब टैंक के हजारों टुकड़े उड़े तो वीर की हालत क्या हुई? ऐसे ही 9 वीर और लेटे। जब 10 टैंक फट गए तब अमेरिका ने यह विचार किया कि जब गोला लगते थे ना, गोली लगती थी उसमें, आखिर ये टैंक फटे कैसे? जब उनको पता लगा कि भारत के जवान जिंदा गोला बांधकर नीचे लेट गए, अमेरिका के जितने भी राजा थे सब दांतों के नीचे तिनका दबा के रह गए कि धन्य है भारत के वीरों को और धन्य है भारत जैसी भूमि को। अगर ऐसे वीर जवान अगर हमारी भूमि पे हो जाए तो विश्व में राज हमारा हो जाएगा। ऐसा देश रहा है अपने वीरों का। तो जीवन में याद रखना, अपने भारत की मर्यादा को कभी नीचे मत होने देना। देखा होगा आपने, जो भारत की धरोहर थी, जो ग्रंथ थे, बिना विद्या भारत देश और देश तेरी भई ख्वारी, बिना विद्या काबुल के दरमियान हतीजा की गांधारी। एक बात और बताऊं, काऊ को अकेले ही तो लड़ा हुए और लखनऊ कानपुर मार्ग आया बैठे ले तो पता का के ये बहना हमारा कर रही थी, गुप्त जाओ ये तो एक ही है। अरे वो अपना भारत देश रहा है, जो अपने भारत देश की ससुराल विदेशों में रही है। ये काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। और क्या कहा, अरे नल के पानी को पी करके लोग होत हैरान, पानी को पी करके लोग होत हैरान। आज होता भैया विज्ञान कितनी आगे बढ़ गई। पहले कुएं में तो डोल फंसे जाओ करते, तब जाके पानी निकलते। भैया इतनी विज्ञान आगे बढ़ी है कि नेक नल को हत्ता मारो कोई पानी बाहर है। अरे बात विज्ञान के लोरे, अरे नल के पानी को पी करके लोग होत हैरान, पानी को पी करके लोग होत हैरान। और भूषण के कारण बायर गुनती और मारो जमीन में पाना के चल की सूची पिचकारी पिचकारी आभार देश
होत हैरान। और भीष्म के कारण बा अर्जुन ने मारो जमीन में बाण के जल की छूटी चका। भारत देश देश तेरी और अरे हवाई जहाज को उड़तो देखे लोग होत हैरान। उड़तो देखे लोग होत हैरान। बड़े पधरते भैया कितनी विज्ञान आगे बढ़ी है 500 आदमी मिलने को नहीं उड़ जाते ऊपर। अरे हवाई जहाज को उड़तो देखे लोग होत हैरान। उड़तो देखे लोग होत हैरान। और श्री राम को गढ़ लंका से और उड़ी गए सेना सब बेखारी हमारे देश तेरी नहीं दादा हवाई जहाज को उड़तो देखे लोग होत हैरान। और श्री राम को गढ़ लंका तो उड़ गए पुष्प विमान के सेना सब बैठारी। बिन विद्या भारत देश देश तेरी। बताओ क्या के लिए 500 आदमी निकले। अरे भगवान राम का जिस समय लंका से जब पुष्प विमान लौटा था तो रामायण में आया है 9 छोहड़ दल पदमा 88। कक्षा 1 में आती है गिनती पदम की। और इसी बीच 100 रुपए से व्यासपीठ के माध्यम से सम्मानित किया है स्योदन सिंह नगला सुमेर से। परमात्मा धूमधाम से भरपूर करता रहे और ठाकुर जी कृपा सदा दिन के ऊपर बनी रहे। बोले भक्त भगवान की